हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने 10th क्लास की साइंस की बुक में से फर्स्ट चैप्टर के कुछ टॉपिक्स लिए हैं। तो पहला टॉपिक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मीन्स होता है संयोजन अभिक्रिया। कॉम्बिनेशन मतलब जुड़ना। तो इट इज़ ए केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें दो या दो से ज़्यादा पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। तो मान लीजिए ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं क्विकलाइन। ये वही सब्सटेंस है जिसके द्वारा वाइट वॉश की जाती है। तो ये वाइट रंग का होता है। इसको जब हम पानी में डालते हैं तो CaOH2 का वाइट एक सोल्यूशन मिलता है जिसको हम बुझा हुआ चूना या स्लेक्ड लाइम कहते हैं। और यदि जैसे हमने एक इसको बीकर में पानी डालकर इसको डालते हैं तो इसमें जो बीकर है तो बुलबुले नज़र आते हैं हमें। और जैसे ही हम बीकर को हाथ लगा कर देखते हैं तो बीकर हमें गर्म नज़र लगता है। तो इसी तरह ये CaOH2 जो है इसका प्रयोग वाइट वॉशिंग के लिए किया जाता है। और जब हम इसको दीवारों पर लगाते हैं तो हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके साथ ये रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और वाटर के मॉलिक्यूल बनाता है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ही दीवारों पर चमक आती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के और भी कुछ उदाहरणें हैं, जैसे कोक को जब हम ऑक्सीजन में जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। इसी तरह मीथेन को जब हम ऑक्सीजन में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बनते हैं। अब आ जाए हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। इट इज़ ए केमिकल रिएक्शन इन विच ए सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन टू प्रोड्यूस टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। इस केमिकल रिएक्शन में एक सिंगल कंपाउंड जो है वो टूट कर दो या दो से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस में बदल जाता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, जब हम इसको गर्म करते हैं तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो हम देख रहे हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन एक दूसरे के दोनों अपोजिट है। अब हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो पहली एग्जांपल हम ये देखते हैं कि फेरस सल्फेट को जब हम गर्म करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड SO2 और SO3 बनता है। देखिए एक सब्सटेंस है, इसमें इसके 3 सब्सटेंस बने जब हम इसको गर्म कर रहे हैं। अब इसी तरह लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करते हैं तो 3 सब्सटेंस प्राप्त होते हैं, PbO लेड ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और O2 ऑक्सीजन गैस। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भूरे रंग के साथ धुएं के रूप में बाहर निकलती है। तो ये भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन के उदाहरण एग्जांपल्स हैं। इसी तरह ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने से भी ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाता है। जैसे बेस्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। जब हम वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, मतलब उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो एनोड पर ऑक्सीजन इकट्ठी होती है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस इकट्ठी होती है। तो हाइड्रोजन वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया है। अब इसी तरह कुछ रिएक्शंस जो हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन सनलाइट में भी हो जाते हैं, जिसको हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। जैसे सिल्वर क्लोराइड को जब हम सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो सिल्वर और क्लोरीन बनेगी। तो ये वियोजन अभिक्रिया हम देख रहे हैं कि गर्म करने से, विद्युत धारा प्रवाहित करने से और सूर्य के प्रकाश से भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाता है। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो आगे है अगला रिएक्शन जो है ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे हमने पहली जो रिएक्शन किया जिसमें हमने चूना डाला था, उसमें बीकर जो है हमें गर्म दिखाई दिया। इसी तरह बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जिनमें हीट निकलती है। जिन रिएक्शंस में हीट निकलती है उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इट इज़ ए केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज़ गिवन आउट। फॉर एग्जांपल है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस या रेस्पिरेशन, श्वसन अभिक्रिया। और एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, मतलब अवशोषित होती है, जहाँ ली जाती है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी।
वाई इज़ रेस्पिरेशन कॉल्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हम रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं? वी नीड एनर्जी टू लिव। हम सबको जीने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। फूड प्रोवाइड्स अस एनर्जी। भोजन जो है हमें एनर्जी देता है। तो पाचन के दौरान फूड जो है वो टूट जाता है स्मॉलर पीसेस में। उदाहरण के लिए ब्रेड है, राइस है, इन सब में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। व्हेन कार्बोहाइड्रेट ब्रेक्स, जब कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो इट चेंजेस इनटू ग्लूकोज, ये ग्लूकोज में बदल जाता है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन के दौरान ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में और साथ में वाटर और हीट उत्पन्न करता है। इसलिए रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसलिए रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। अभी स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक एक्स सब्सटेंस है जिसका प्रयोग वाइट वॉशिंग के लिए गया था। उस सब्सटेंस का क्या नाम है? तो उस सब्सटेंस का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विकलाइम भी कहते हैं और इसका फार्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड। तो कहता है उसकी रिएक्शन भी लिखो पानी के साथ। तो CaO प्लस H2O एरो, CaOH2 A क्यों? मतलब पानी में उसका विलयन, सोल्यूशन मीन्स सोल्यूशन इन वाटर, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आज के लिए इतने, थैंक यू।